वक्त भी वही है, जगह भी वही है, और लेकिन दिन दूसरा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अभी हम खड़े हैं उसी घटना स्थल पर जहां पर मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही को गोली मारी गई और उनकी हत्या की गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हालांकि अभी लाइट नहीं है और लाइट कटी हुई है, लेकिन लाइट भी आएगी तब भी आपको इस सड़क का नज़ारा यही देखने को मिलेगा। जो स्थिति है, जो अंधेरा कायम है पूरी सड़क पर, और सड़क पूरी तरह से वीरान हो चुका है। 9:30 का समय हो रहा है और इसी समय पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। और ये जो बल्ब जली हुई घर देख रहे हैं आप, रिजवी विला, इसी घर में पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। आगे बढ़ेंगे आप तो आगे देखेंगे कि सड़क एकदम सुनसान हो जाती है। सड़क की हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। स्ट्रीट लाइट जो कि एक यहाँ पर लगी हुई है, और इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो स्ट्रीट लाइट नदारत है, अंधेरा कायम रहता है, जिसका फायदा अपराधी बदमाश उठाते हैं। इस पूरी सड़क पर आगे अगर आप जाएंगे तो इसी सड़क पर पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या, जो कि 23 सितंबर 2018 को की गई थी, यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर। और इस जगह पर देखिए कचरा वचरा फेंका होता है और यहाँ पर पूरा अंधेरा होता है, यहाँ पर रोशनी नहीं होती है, जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं। और इस रास्ते से, ये जो महावीर पीठ वाला रास्ता है जो कि इधर से आता है, वो रास्ता भी सुनसान होता है और उधर से आकर लोग वारदात को अंजाम भी दे सकते हैं और सीधे सीधे बनारस बैंक चौक से भी ये पूरी तरह से आ जाएंगे और यहाँ पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। जैसा कि 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं इस सड़क पर। पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या 23 सितंबर 2018 को हुई, और कल यानी कि शुक्रवार को प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या हुई। उनके साथ उनके 2 बॉडीगार्ड की भी हत्या कर दी गई। 5 लोगों को गोली लगी, 2 इलाजरत हैं। ये पूरा मामला हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं। ये अंधेरा जो आप देख रहे हैं, ये सड़क की जो हालत देख रहे हैं, यहाँ पर आपको किसी के साथ भी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि पुलिस नदारत। कल की घटना है, कल घटना हुई है, लेकिन आज पुलिस नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि अनदीने में पुलिस कितनी होती होगी यहाँ पर। ये सोचने समझने वाली बात है। यहाँ देखिए सड़कों की हालत देखिए, सड़कें टूटी हुई हैं, और आगे जाएंगे तो सड़कें और ज़्यादा टूटी हुई हैं। और ये जो रास्ता है, ये सोडा गोदाम की तरफ चला जाता है, सोडा गोदाम चौक की तरफ चला जाता है। बीच में आप देखेंगे तो बीच में भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जहाँ पर आपको अंधेरा दिख रहा है। तो यहाँ पर अंधेरा, फिर आगे इधर नवाब रोड की तरफ, आज़ाद रोड की तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी आपको पूरा अंधेरा मिलेगा, और बीच का जो एरिया है वो अंधेरे में घूम रहता है। सड़कें टूटी फूटी हुई मिलेंगी, और ये जो रास्ता चला जाता है वो लकड़ी ढाई होते हुए अखाड़ा घाट पुल निकलने में बहुत सहयोगी रास्ता है। 0 माइल तुरंत इस रास्ते से लोग निकल जाते हैं, और यहाँ पर वारदात को अंजाम देना बहुत, आप कह सकते हैं कि आसान होता है, सॉफ्ट टारगेट होता है। रास्ते बहुत सारे निकल जाते हैं। पुलिस की चौकसी की बात करें, कल इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन आज एक भी पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो आम दिनों में पुलिस कितनी यहाँ पर नजर आती होगी, ये देखने वाली बात है। सड़कें सुनसान हो जाती हैं 9:30-10 बजे का वक्त, और इस वक्त ऐसी हालत, सड़कें पूरी तरह से सुनसान, लोग कम नजर आते हैं इस सड़क पर। तो वारदात कहीं ना कहीं करने में अपराधियों को बहुत आसानी होती है। और यहीं पर कल एक बड़ी वारदात हुई और 3 लोगों की हत्या हुई। घर में घुसकर गोली मारी गई, और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही समेत उनके जो 2 बॉडीगार्ड थे, उन्हें भी गोली मार दी गई। यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं है। इसके आगे एक स्ट्रीट लाइट है। इस पूरी सड़क में आप देखेंगे तो जितनी स्ट्रीट लाइटें होनी चाहिए उतनी स्ट्रीट लाइटें यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगी। तो कहीं ना कहीं लाइट की कमी, सड़कों की दुर्दशा और पुलिस की चौकसी की कमी के कारण इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और रास्ते जो कहा गया कि यहाँ पर इस तरफ से, जिधर से हम अभी आ रहे थे, उधर से अपराधी आते हैं और उस ठेले के पास बाइक पार्क करते हैं। 2 मोटरसाइकिल से लोग आते हैं और इसी ठेले के पास दोनों मोटरसाइकिल लगाते हैं।
और इस घर में, जो कि ये रिजवी विला है, डॉलर साहब वकील का घर है, इसी घर में घुस जाते हैं इस दरवाजे से। ये जो छोटा वाला इधर ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इस दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। 2 अपराधी अंदर घुसते हैं और 2 बाहर रहते हैं। 2 बॉडीगार्ड जो कि बाहर में थे, आशुतोष शाही के निजी बॉडीगार्ड थे, उनके साथ झड़प होती है और झड़प में 2 बॉडीगार्ड अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान। और आशुतोष शाही यहीं पर घर के अंदर रूम में उनकी हत्या कर दी जाती है गोली से भूनकर। उस गोली के छींटे जो डॉलर साहब है वकील, उनको भी लगता है और एक बॉडीगार्ड और हैं, उनको भी लगा। वो दोनों इलाजरत हैं। तो इतनी बड़ी घटना, जो लूज फॉल्ट है, वो हम कोशिश कर रहे थे आपको कि कमी कहाँ है। देखिए, वो अपराधी कौन थे, किसने मारा, किसने मरवाया, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। लेकिन कमियां कहाँ रह गई, किन कारणों से जो अपराधी हैं उनके लिए ये जगह सॉफ्ट टारगेट हो गई और कितनी आसानी हो गई उनको कि वो हत्या करते हैं। और इस रास्ते, ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं आगे तक, हालांकि लाइट अभी कटी हुई है, आगे जहां गाड़ियों की रोशनी आपको दिखाई दे रही है वहां से लाइट आपको मिलेगी, लेकिन इधर की तरफ भी लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है और लकड़ी ढाई जाने का रास्ता है। कहा जा रहा है कि सोडा गोदाम चौक की तरफ से अपराधी निकलकर भाग गए गली गली होते हुए और मिठनपुरा की तरफ जाकर उन्होंने पूरे घटना को यहाँ पर अंजाम दिया और उधर भाग गए। तो इतनी बड़ी वारदात, सोचना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ की जो दायित्व होता है, उन सब के दायित्व होते हैं, चाहे वो यहाँ के प्रतिनिधि हों, वार्ड के प्रतिनिधि हों, नगर के मेयर हों, उप मेयर हों, नगर निगम हो, सबकी अपनी अपनी एक जिम्मेदारी है जिन्हें पूरा करना होगा। अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो स्ट्रीट लाइट की जिम्मेदारी वार्ड पार्षद और मेयर की होती है, नगर निगम की होती है। कोई भी सड़क अगर सुनसान है उसको रोशनी में सराबोर करना ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, ताकि वहां पर कोई बड़ी घटना को अंजाम न दिया जा सके। और इस सड़क की अगर आप बात करेंगे तो बनारस बैंक चौक से अगर आप नवाब रोड में घुसते हैं और मारवाड़ी हाई स्कूल तक जो मेरे पीछे है, वहां तक रोशनी कम मिलेगी आपको, स्ट्रीट लाइटें कम मिलेंगी, जिसके कारण ये रास्ता थोड़ा सा भयावह होता है। इस रास्ते से लोगों को आने में परेशानी होती है और किसी भी गंभीर घटना दुर्घटना के होने की संभावना पूरी तरह से बनी होती है। तो जिला प्रशासन, नगर निगम और हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको ऐसी सड़कों पर ध्यान देना होगा। जहां भी इस तरह की सड़कें हैं उनको कम से कम रोशनी से सराबोर करना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरे इस सड़क में आप देखेंगे तो बहुत कम हैं, जिससे कि अपराधी कारनामा कर जाते हैं और पता नहीं चल पाता है। 23 सितंबर 2018 को भी यही हुआ था। पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या हुई थी, उसके ठीक ऊपर स्ट्रीट लाइट थी लेकिन उसे बंद किया गया था और तब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। लेकिन यहाँ पर तो सीसीटीवी है ही नहीं और स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। पुलिस कोशिश कर रही है सीसीटीवी के बिना पर, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आए थे। इन्होंने आज पूरी तरह से सैंपल्स लिया है और छानबीन पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस की चौकसी भी इस सड़क पर कम दिखती है। नगर थाना क्षेत्र का इलाका है और यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी जो कि 24 घंटे रहनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो कमियां कई हैं और इन कमियों को अगर दूर किया जाता है तो ऐसी संभावनाएं, ऐसी जो घटना होती है उस पर रोक लगाया जा सकता है। तो हमारा मकसद बस जागरूक करना उन सब को जिसके कारण ये कमी हुई है और इस कमी का फायदा अपराधी उठाते हैं। तो बने रहिए इस खबर पर, आगे भी आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक रंजन के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।